अभिनंदन वंदन। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी पंत का नगर पंचायत पाली में वंदन अभिनंदन, और हमारे ललितपुर जिले के यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय भाई साहब श्री हरिश्चंद्र जी रावत का नगर पंचायत पाली में पधारने पर हार्दिक वंदन अभिनंदन वंदन। आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे माननीय सांसद जी, माननीय मंत्री जी और यशस्वी जिलाध्यक्ष जी पधार चुके हैं, और आगे के जो सोफे हैं उन पर हमारे जिला से पधारे हुए पदाधिकारीगण विराजमान होंगे, और जो पीछे और कुर्सियां हैं उन सभी पर आप अपना स्थान ग्रहण करें ताकि कुछ ही समय में हम कार्यक्रम को प्रारंभ करें। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि जो भी यहाँ खड़े हुए हैं अपना स्थान ग्रहण करें। और भाई पुनीत जी चौरसिया, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पदाधिकारी श्री धर्मेंद्र पाठक जी से भी अनुरोध है कि वह भी आकर के मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जो भी हमारे युवा कार्यकर्ता या हमारे साथी मंच के आसपास खड़े हुए हैं उन सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप अपना यथोचित स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में किसान मोर्चा के बुंदेलखंड क्षेत्र के आदरणीय श्री अजय पटेरिया जी भी उपस्थित हैं। हम आदरणीय का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। दीप प्रज्वलन के बाद हमारे बीच में जो हमारी छोटी बहनें हैं वह आए और वंदे मातरम के लिए जो हमारी बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं वह मंच के पास आ जाएं। कैसे मैं कहता हूँ बेटा, ये बेटा उधर घूमना, थोड़ा पीछे आ जाओ। मातरम वंदे मातरम शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमितद्रुमदल शोभनी सुवासिनी सुमधुरवासिनी सुखदां वरदां मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की। वंदे मातरम के बाद हम अपने यहाँ पर
सर्वप्रथम स्वागत के इस क्रम में हमारे नगर में पधारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री अनुराग जी शर्मा के स्वागत के लिए हम अपने नगर के प्रथम नागरिक हमारे लियो के द्वारा उत्साहवर्धन करें। सोनी टेंट हाउस के जो हमारे कर्मचारी हैं मंच के पास आ जाएं शीघ्र। सोनी टेंट हाउस के कर्मचारी, हमारे हरी चौरसिया जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष धर्मेंद्र पाठक जी का सम्मान कर रहे हैं। हमारे प्रियंक जैन जी, रानू दुबे, मनोज चौरसिया जी, विराट पंत जी, श्रीमती लक्ष्मी जी, श्रीमती रुक्मणी कुशवाहा जी, श्रीमती गीता को सम्मान करने के बाद हमारे सम्माननीय जो पार्षद हैं वह अपना स्थान ग्रहण करें ताकि हम जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष हमारे किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष आदरणीय भाई साहब श्री हमारे बीच में भाई आशीष जी आए और हमारे एसडीएम साहब का माल्यार्पण करें। हमारे बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ में जिला अध्यक्ष एवं पूर्व पार्षद श्री महेश ताम्रकार जी का, मंत्री जी का, जिलाध्यक्ष जी का माल्यार्पण करें। आप सभी से अनुरोध है कि मंच पर जो भी हमारे और पदाधिकारी हैं उनका भी आप साथ साथ सम्मान करें। हमारे बीच में श्री कमलेश जी चौरसिया वह भी है, आ जाएं और सम्माननीय का सम्मान करें। हमारे बीच में हमारे जिले के भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ स्तंभ श्री अशोक रावत जी, हमारे सांसद प्रतिनिधि आदरणीय श्री दिनेश गोस्वामी जी के सम्मान के लिए हम अपने नगर पंचायत के अध्यक्ष भाई मनीष जी से अनुरोध करेंगे कि वह सम्मान करें। हमारे बीच में हमारे चौरसिया समाज के अध्यक्ष भाई प्रशांत जी चौरसिया उपस्थित हैं। आपसे अनुरोध है कि आप मंच पर आकर के सम्माननीय सांसद जी का सम्मान करें। जो भी महानुभाव सम्मान कर चुके हों उनसे अनुरोध है कि कृपया वह मंच खाली करते हुए जाएं। हमारे बीच में उमाशंकर जी चौबे पूर्व प्रधान एवं केपी राजा पूर्व प्रधान उपस्थित हैं। आपका हम हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के सम्मान करने के बाद हम अब आमंत्रित करेंगे हमारी महिला मोर्चा टीम। कृपया शीघ्रता करें, सम्मान की वेला को शीघ्रता में करें ताकि आप अपनी बात सांसद जी से कह सकें और सांसद जी भी अपनी बात आपसे कह सकें। महिला मोर्चा की टीम में हमारी महिला मोर्चा में हमारी वरिष्ठ श्रीमती अभिलाषा राय जी,
श्री भारती चौरसिया जी, श्रीमती अल्पना पांडे जी और श्रीमती कल्पना कुशवाहा जी आए और माननीय सांसद जी मंत्री जी को पुष्प गुच्छ देकर, कमला कुशवाहा जी आए और माननीय सांसद जी मंत्री जी और जिलाध्यक्ष जी को पुष्प गुच्छ देकर के उनका सम्मान करें। अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे हमारी भारतीय जनता पार्टी मंडल की टीम में हमारे सर्वप्रथम मंडल अध्यक्ष भाई ब्रजेश जी राजपूत जी, मंडल के महामंत्री माधव पाठक जी, दिनेश चौरसिया जी, जितेंद्र चौरसिया जी, कप्तान सिंह जी, विश्वनाथ झा जी, डॉक्टर अजय मगरपुर जी और राजकुमार रजक जी, आप सभी आए और माननीय सांसद जी, माननीय मंत्री जी, जिलाध्यक्ष जी, पूर्व जिलाध्यक्ष, आप सभी का सम्मान करें। हमारे मंडल के बाद हमारे युवा मोर्चा, चलो युवा मोर्चा थोड़ा सा रुक जाए। हमारे वरिष्ठ जो हमारे व्यापार मंडल के हमारे पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष आदरणीय नंदकिशोर जी सोनी, श्री जय कुमार जी जैन, व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री सुदामा साहू जी, श्री अतुल जैन जी, श्री शिब्बू चौरसिया जी, श्री पिंकू साहू जी, भाई देवकी जी, आप सभी आए और हमारे आदरणीय सांसद जी, मंत्री जी और जिलाध्यक्ष जी का सम्मान करें। हमारे बीच में महावीर इंटर कॉलेज के जो कार्यकारिणी हैं उसमें श्री अतुल जैन जी, जय कुमार जैन जी, मुकेश कुमार जी, वह भी इसी में शामिल हैं। मुकेश जी आचार्य जी, कृपया सम्मान की वेला को शीघ्र करें। कृपया छायाचित्र के लिए अपना मुंह कैमरे की तरफ करें। व्यापार मंडल के स्वागत के बाद हमारी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की टीम, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उनके साथ में हमारे युवा मोर्चा के पूर्व पदाधिकारी जो भी हों वह शीघ्र आए। व्यापार मंडल के हमारे जो पदाधिकारी मंच से नीचे आ जाएं, इसके बाद ही आप लोग मंच पर उपस्थित हों। कृपया शीघ्र ही करें। युवा मोर्चा की टीम माननीय सांसद जी, माननीय मंत्री जी, जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष और मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय हमारे जो संगठन के, उन सभी का सम्मान करें। युवा मोर्चा की टीम भाई महिपाल सिंह जी। इसके बाद हमारे बीच में पत्रकार मंडल, जो हमारे पत्रकार भाई श्री अमित पांडे जी, श्री राम कुमार जी कुशिया, श्री मोनू राय जी और हरगोविंद कुशवाहा, सोनू कुशवाहा और डोंगरा कला से पधारे हुए भाई अमर उजाला के श्री राजू तिवारी जी, आप सभी भी आए और हमारे सम्मानीय सांसद हमारे बीच में महेंद्र धोनी भी हैं, वह आए और सम्मानीय का स्वागत करें। हाँ, इसके बाद विद्या मंदिर की मेंबर जी केवल हो गए।
ठीक है, आप तो अपना काम करो। कृपया शीघ्रता करें, सम्मान की बेला शीघ्रता वैसे निपटाएं। इसके बाद हम सरस्वती विद्या मंदिर की प्रबंध समिति और शिक्षक गणों को आमंत्रित करते हैं कि वह आए और सम्मानी का सम्मान करें। सरस्वती विद्या मंदिर के हमारे सम्मानीय प्रबंध समिति है। हमारे बीच में हमारे युवा जुझारू भाई भारत सिंह जी रामपुरा, जो कि इस समय अपने मोबाइल के द्वारा छायाचित्र अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। अपने हम वरिष्ठ युवा भारत स्वागत की बेला के उपरांत अब हम अपने क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय भाई साहब श्री अनुराग जी शर्मा नगर में जो कार्यक्रम हुए हैं या जो कार्यक्रम द्वारा हमारे नगर का विकास हो रहा है, उन सभी विकास कार्यों की शिलालेख का लोकार्पण एक साथ आप सभी से अनुरोध करते हैं कि आप सभी जो यहाँ जो हमारे लोकार्पण के जो शिलालेख लगे हुए हैं उनसे थोड़ा सा जगह बना दें, ताकि हमारे सम्माननीय आप सभी करतल ध्वनि के द्वारा नगर के विकास कार्यों का सम्मान करेंगे। भैया पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। देवेन आगे से जाओ, आगे से तुम नहीं बोला पढ़ो तो आओ। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से क्या कर रही है? हमारे अधिशासी अधिकारी और हमारे नगर पंचायत के अधिशासी अभियंता जो जेई हैं, सम्मान के बाद हम अपने नगर पंचायत के अध्यक्ष भाई मनीष जी को आमंत्रित। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं समेकित रूप से मंच पर उपस्थित सभी आगंतुकों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि हमारे छोटे से अनुरोध पे इतने बड़ी महान विभूतियों ने इस समेकित लोकार्पण कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय दिया।
मैं आपको बताऊं, बहुत कम समय है आदरणीय सांसद जी के पास। जरा विचार करिए, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी लोकसभाओं में से एक है। 300 किलोमीटर लगत अगर लखनजर से लेके वहाँ झांसी के ऊबजाऊ छोर तक जाओ तो 300 किलोमीटर के लगभग का रन पड़ता है। लेकिन जब भी पाली नगर पंचायत की बातचीत आती है, मेरा एक निवेदन यदि पहुंच जाए, रात को 12 बजे भी यदि हमने कोई चिट्ठी व्हाट्सएप की तो आदरणीय सांसद जी सुबह 10 बजे तक कार्यालय में उस पर हस्ताक्षर करके उपलब्ध करा देते हैं। नगर पंचायत पाली के प्रति आदरणीय सांसद जी का इतना अभूतपूर्व प्रेम है। आप सभी बहुत जोरदार ताली बजा करके एक बार आदरणीय सांसद जी का सम्मान कीजिए कि उन्हें आपके कर तालियों से ये आभास हो कि नगर पंचायत पाली कितना आभार उनके प्रति रखती है। हमारे बीच सबसे सरल, उत्तर प्रदेश सरकार के सबसे सरल मंत्री उपस्थित हैं, आदरणीय मनोहर लाल जी पंत। मैं आपको बताऊं, 12:30 बजे भी अगर हम फोन करें, 1 बजे भी फोन करें, नहीं उठा पावे तो फोन सारे उठ के सबसे पहले फोन आए महाराज कचू हो तो नहीं गो। जब रात्रि सत्र चल रहा था आदरणीय सांसद जी, मैं आपको बताऊं, जब रात्रि सत्र चल रहा था उत्तर प्रदेश सरकार का, हमारी नगर पंचायत पाली एक अकस्मात एक विडंबना में फंस गई। मैंने रात को 9:30 बजे फोन किया कि आदरणीय मंत्री जी बहुत समस्या है। बोले तुम लखनऊ आ जाओ। हम लखनऊ में हैं। तो बोले हम अबे हाल ऑफिस पहुंच रहे, तुम सचिवालय का पास लेकर के हमारे ऑफिस आ जाओ। रात को 10 बजे अपने ऑफिस से, सचिवालय से, बापू भवन से नगर पंचायत पाली का पत्र लिखवा करके नगर पंचायत की परिसीमा वृद्धि का पत्र उन्होंने परसू कराया। ऐसे आदरणीय मंत्री जी हमारे क्षेत्रीय विधायक हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी जोरदार करतल ध्वनि से उनका अभिवादन, उनका स्वागत करें। नगर पंचायत पाली ने क्या किया क्या नहीं किया, मुझे इस बात की कोई जानकारी आपको देना या स्वयं इस मंच से बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप विश्वास रखिए, वे 2.5 साल है, 2.5 वर्ष में जितने अपन ने काम किए उसमें 100 का गुणांक लगा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे इतने शानदार जनप्रतिनिधि अपने नगर के लिए कार्य कराने के लिए तत्पर हैं। आप सभी अपना आशीर्वाद और अपना प्रेम हम सभी के प्रति इस प्रकार से बनाए रखिए और आप विश्वास रखिए, नगर पंचायत पाली उन ऊंचाइयों पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। जिन चीज़ों से हम अभी तक वंचित थे, जिन चीज़ों से हमें कहा जाता था कि ये शोषित हैं, वंचित हैं, वो सारी चीज़ें हमें क्रमागत रूप से प्राप्त होने वाली हैं। इतने अच्छे जनप्रतिनिधि हमें जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ईश्वर की कृपा से इस बार मिले हैं। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले अपने कार्यक्रम के अध्यक्ष और सबसे ज़्यादा हम पे अपने अनुज की तरह प्रेम रखने वाले मैं अपने परम आदरणीय जिलाध्यक्ष जी श्री भाई साहब हरिश्चंद्र जी रावत जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने आशीष वचन से नगर पंचायत पाली के इस लोकार्पण कार्यक्रम में अपना उद्बोधन दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आए साहब। धन्यवाद अध्यक्ष जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज नगर पंचायत पाली में 2.5 साल में कराए गए जितने भी कार्य हैं उनका लोकार्पण झांसी ललितपुर के लोकप्रिय सांसद बड़े भाई माननीय अनुराग शर्मा जी और उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री जो इसी विधानसभा के विधायक हैं श्री मनोहर लाल पंत जी, इस मंडल के मंडल अध्यक्ष ब्रजेश राजपूत जी, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रदीप चौबे जी और जगदीश सिंह लोधी जी, नगर पंचायत अध्यक्ष मनीष जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि जो हम सभी लोगों को इतना व्यापक जन समूह में आने का मौका दिया और जनता के दर्शन करने का सौभाग्य मंच के माध्यम से प्राप्त हुआ। मैं ईओ साहब, सीओ साहब, नगर पंचायत अध्यक्ष और मंडल पाली की टीम को धन्यवाद देता हूं कि जो हम सभी लोग आपके बीच में इस महान पुनीत कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार विकास के लिए चौतरफा खजाना खोल रही है। जितना कार्य 2017 से और 2026 के बीच नगर पंचायत और ग्राम में हुआ है, विगत 50 सालों में इतना कार्य अन्य सरकारों ने नहीं किया है। जब माननीय मोदी जी ने
जनधन योजना खाता खोला था तो लोग मजाक उड़ाते थे, कह देते थे बैंक में लाइन लग रही है और जनता को बेवकूफ बना रहे हैं माननीय मोदी जी। और जब कांग्रेस की सरकार में 1 रुपया चलता था तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री जी कहते थे खुद कि जनता के खाते में 15 पैसा जाता है। तो विकास कहाँ था? आज जो भी कार्य, जो भी पैसा धनराशि जा रही है सीधे लाभार्थी के खाते में जा रही है, वहां से खाते का बटन दबता है और लाभार्थी के खाते में पैसा जाता है। निश्चित रूप से यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है, चाहे कोई भी योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड योजना हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ग्राम से लेकर अंत्योदय की माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच पर कार्य करती है और कहती है जब तक ग्राम का अंतिम व्यक्ति इस योजना से लाभान्वित नहीं होगा तो निश्चित रूप से इस योजना का सफल क्रियान्वयन नहीं हो सकता है। जितने भी कार्य आज जनपद में कराए जा रहे हैं, माननीय सांसद जी और माननीय मंत्री जी से हमेशा संगठन लड़ता रहता है। हम लोग कहते रहते हैं कि यह कार्य रह गया है। जहां तक मुझे अपनी तरफ से ध्यान है, अब ऐसा कोई बड़ा कार्य जनपद ललितपुर में नहीं रह गया है जो विकास से दूर हो। चाहे आपकी विधानसभा में बस ट्रक पार्क हो, चाहे हवाई अड्डा हो, मेडिकल कॉलेज हो, अन्य सभी विकास कार्य, बड़ी बड़ी योजनाएं, रोड आपके जनपद में माननीय सांसद जी और माननीय मंत्री जी के द्वारा संचालित की जा रही है। नगर पंचायत में जितने भी कार्य हो रहे हैं कोई धन की कमी नहीं है। काम कराने वाला चाहिए, अच्छी सोच वाला व्यक्ति चाहिए। जिस तरह से मनीष जी ने इस नगर पंचायत में कार्य किया है और कार्य दिख रहा है, और कार्य दिखता है तो जब जनता बोलती है तभी कार्य दिखता है। निश्चित रूप से सांसद जी को भी जाना है, हम लोगों को भी जाना है। बोलने का तो बहुत टाइम लग जाएगा। जितनी योजनाएं माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी ने दी हैं, ज्यादा ना बोलते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि माताएं भी बैठी हैं, बहनें भी बैठी हैं। इस जितने भी महत्वाकांक्षी योजनाएं माननीय योगी जी और मोदी जी के द्वारा संचालित की जा रही हैं, इन सारी योजनाओं का ईमानदारी से लाभ आप सभी जनता को मिल रहा है। चाहे सड़क की योजना हो, पहले लोग 2014 से पहले जहां विद्यालय होते थे तो गांव के लंबरदार और जागीरदार अपनी भैंसें बांधते थे और कंडा थापते थे, और बच्चे कहां पढ़ते थे? बाहर टीन सेट पर। विद्यालय नहीं खुलते थे। आज आप देखिए कायाकल्प और अलंकार योजना के अंतर्गत सारे लैब विद्यालय में बन गए हैं, मल्टीपर्पज हॉल बन गए हैं। आज शहर के जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी उन विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल से रुझान खत्म हो रहा है। चाहे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हो, सरकार की योजनाएं प्रत्येक गांव में खोली जा रही हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क के नाम पर सरकार जितना कार्य कर रही है इतना कभी किसी अन्य सरकार नहीं किया, क्योंकि माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी की सोच है कि जब विकास होगा, शिक्षा का विकास होगा, स्वास्थ्य का विकास होगा, तभी देश का विकास होगा। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। मैं अवगत कराऊं, हमारी नगर पंचायत में एक खेल स्टेडियम था, वो शराबियों का अड्डा बन गया था। नगर पंचायत पाली ने 27/5/2023 को जैसे ही शपथ ग्रहण किया, हमारे मित्र मंडल ने, हमारे सारे पार्षद गणों ने 1.5 ट्रॉली कचरा गाड़ी तो शराब के फूटे कांचन से अपनी उंगलियां छिलवाई। आज आप हमारे नगर पंचायत पाली का खेल स्टेडियम देखिए, आपको देख करके लगेगा कि जनपद के सबसे सुंदर खेल स्टेडियमों में से एक है। हमारे नगर के बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी के लिए इधर उधर भागते थे। नगर पंचायत पाली ने आप सभी के आशीर्वाद से एक छोटा सा पुस्तकालय भवन संचालित किया, जिसमें सभी ने बहुत भरपूर सहयोग दिया। निर्माण संबंधी कार्य नगर पंचायत ने कराए, बाकी सारी पुस्तकों की सबकी व्यवस्था सभी लोगों ने आप सभी के आशीर्वाद से समेकित रूप से की। और यह प्रयास देखते हुए जिला प्रशासन में माननीय जिलाधिकारी महोदय ने अपने क्रिटिकल गैप से एक नया पुस्तकालय भवन नगर पंचायत पाली को दिया। ये केवल प्रयासों और आप सभी के आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है। हमारे नगर में
पेयजल की बहुत बड़ी समस्या थी। आदरणीय सांसद जी, आदरणीय मंत्री जी ने अमृत 2.0 के लिए बहुत प्रयास किया। सजनाम और बेतवा से कनेक्टिविटी ना बन पाने के कारण जब देखा दोनों जनप्रतिनिधियों ने कि ये व्यवस्था नहीं हो पाएगी, 1 करोड़ रुपए की पेयजल योजना देकर के वार्ड संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन वार्डों में लगभग 7,500 की पब्लिक पानी के लिए जूझ रही थी। 33 हैंडपंप में लाइन लगती थी, रोज झगड़े होते थे। 4.9 किलोमीटर की एक पाइपलाइन डाल करके आप दोनों के आशीर्वाद से नगर पंचायत पाली ने जिन वार्डों में बिल्कुल पानी नहीं पहुंच रहा था, पानी पहुंचाने का कार्य किया। जहां नहीं पहुंचा है वहां पहुंच जाएगा। ये 2.5 साल अपन को बचे हुए हैं, जो केवल इसी के लिए हैं कि हम सभी संयुक्त रूप से प्रयास करके और अपने नगर को इतना सुंदर, इतना स्वच्छ और इतना स्वस्थ बनाएंगे कि हम प्रदेश में और राष्ट्र में और समूचे विश्व में अपना एक स्थान, अपना एक गरिमापूर्ण स्थान बना सकें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ हमारे बीच उपस्थित परम आदरणीय मनोहर लाल जी पंत, माननीय राज्य मंत्री जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप कृपया पधारें और अपने आशीष वचनों से हम सभी को अभिभूत करें। कृपया माननीय मंत्री जी। थाने जाते तो पुलिस हमारे नहीं सुनते हैं। चेयरमैन के पास जाते कहते मोदी करेंगे, तमाम मुकदमा करेगा, कोई सुनता नहीं है। 3-4 साल हो गए, पानी का हमारी जगह बुलवाई जाए, परेशान हमारे दिल से पूछे जाए कैसी ताकि ऐसे नहीं रोटी खा के नहीं आए क्या आप लोग? 12-1 बज गए, 2:30 बज गए। दोनों हाथ उठाना है, दोनों। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज इस पावन भूमि नीलकंठेश्वर भगवान की कृपा से, राजा रामचंद्र भगवान की कृपा से, माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती माता की कृपा से और ब्रह्मा विष्णु महेश जी की कृपा से और हमारी माँ सती हंसिया माता की कृपा से और सभी की कृपा से मैं सभी भगवानों को वंदन, अभिनंदन और चरण वंदन करते हुए सभी माताओं के चरण वंदन करता हूं जो बैठी हुई हैं और सभी बुजुर्गों के चरण वंदन करता हूं जो बैठे हुए हैं और मेरे मित्र यार, मेरे समस्त बूथ के कार्यकर्ता, मंडल के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष और समस्त हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं वंदन, अभिनंदन और चरण वंदन करता हूं। आज यहाँ पर विराजमान हमारे मंचासीन परम आदरणीय अनुराग शर्मा जी, सांसद ललितपुर झांसी क्षेत्र से सांसद हैं और हमारे माननीय जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हरिश्चंद्र रावत जी और हमारे माननीय पूर्व जिला अध्यक्ष माननीय पंडित प्रदीप चौबे जी और हमारे नगर पालिका के परम आदरणीय नगर पंचायत अध्यक्ष पंडित एडवोकेट मनीष कुमार तिवारी जी और हमारे माननीय सीओ साहब, एसडीएम साहब और हमारे माननीय जगदीश राजपूत जी, ये राजपूत एडवोकेट एवं पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं हमारे और हमारे माननीय ब्लॉक प्रमुख माननीय मोहित निरंजन जी और हमारे माननीय पाठक जी और यहाँ पर विराजमान विनीत पुनीत अध्यक्ष जी, कक्का कहते हैं जिन्हें, और पूर्व मंडल अध्यक्ष रहे हैं और हमारे परम आदरणीय हमारे मंडल अध्यक्ष
ब्रजेश राजपूत जी और हमारे माननीय अजय पटेरिया जी, दिनेश गोस्वामी जी, अशोक रावत जी, मैं सभी को वंदन, अभिनंदन और चरण वंदन करता हूं। आज इस लोकार्पण कार्यक्रम में पधारे आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और नगर पालिका अध्यक्ष को, मनीष जी को, मैं इनके जो कार्य कर रहे हैं बड़े विधि से, विचार से और अच्छे कार्य कर रहे हैं। चूँकि इसमें अनुराग शर्मा जी सांसद हैं और मैं भी मन्नू कोरी, मैं इस क्षेत्र में मैं आप लोगों के लिए भगवान ने पैदा किया है अनुराग शर्मा को और मेरे लिए, इसलिए 10 साल इनकी भी होने जा रही है और मेरी भी 10 साल होने जा रही है। अभी 9 साल हुई हैं, 9 साल हुई हैं और आपकी 7 साल हुई हैं अभी, हैं 7वीं लग गई तो हमारे तो 9वें महीना में 9वां महीना 9 साल पूरी हो गई ना। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो हमें वो काम करना है कि हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्गण सब हंसते रहें, खुश रहें और हमारे देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो देश में और राष्ट्र में काम किया जा रहा है, आज तक 1947 से 2014 तक कोई काम नहीं हो पाया और 2014 से और 2017 से 2026 तक इतने काम हुए कि मैं गिनती करके बताऊंगा तो कम से कम आधा दिन लग जाएगा। ये बात सत्य है, तालियां बजाइए। हाँ, इस बात पर आप समझिए कि हमारा देश अब माननीय देश के प्रधानमंत्री जी और मोदी जी ने कह दिया कि हमारा देश 2047 में विकसित देश बन जाएगा और इस देश के अंदर सोने की चिड़िया जैसा देश बनेगा जो पुराने जमाने में था और 2047 तक ये गुरु बन जाएगा भारत। और भारत का नाम आज मोदी और योगी जी ने पूरे विश्व में चमका दिया है। भारत की आन बान शान को बना के रख दिया और ऐसा काम कर दिया कि जो काम आज तक कोई भी नेता नहीं कर पाया। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद ऐसा काम करने वाले हम उनके अनुयायी हैं, सांसद जी अनुयायी हैं और हम सब अनुयायी हैं। मोदी जी और योगी जी वो काम कर रहे हैं कि इसमें बहुत कुछ हम और आपको मिल रहा है। गरीबों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, गरीब मजदूर किसान के लिए कि सोई हुई जनता थी, मोदी योगी की बात कर रहा हूँ, सोई हुई जनता थी, उसको राशन पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा देकर जगा दिया और बन के मसीहा जख्मों पर मरहम लगा करके 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दे दिया। गरीब मजदूर किसान और जवान बन जाता है हाकिम। मोदी जी, योगी जी, अनुराग शर्मा जी और मन्नू कोरी जी ने ऐसा करके दिखा दिया और जनता ने भी वो करके दिखाया कि 3 बार देश का प्रधानमंत्री बना दिया आप लोगों ने, 2 बार मुख्यमंत्री बना दिया आप लोगों ने, 2 बार सांसद बना दिया आप लोगों ने और 2 बार मन्नू कोरी को भी बना दिया आप लोगों ने। ऐसी कृपा बनी रहे। जा पे कृपा राम की हुई, ता पे कृपा करे सब कोई। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी कहने को तो बहुत कुछ टाइम लग जाएगा, समय नहीं है। मैं समय होता तो मैं 4 लाइन तो खैर कह ही सकता हूँ अध्यक्ष जी। हाँ, ना तो आप लोग कहो तो बीच में टोकते हो कि नहीं बैठिए। अच्छा, 4 लाइन में कहना चाहता हूँ कि जल से पतला कौन है, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी और कौन अगन से तेज है, कौन काजल से कारी। तो जल 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 जला जल जल, हर घर नल जल हमारे योगी जी ने लगवा दिए हैं
आनंद से पानी भर रहे हैं और ले रहे हैं और माता के ऊपर नौ दुर्गों में जल चला रही हैं और बच्चों की प्यास भूख प्यास मिटा रही हैं। तो जल से पतला ज्ञान है और पाप भूम से भारी और क्रोध अगन से तेज है, तो कलंक का जल से कारी। भजले राम 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 सीता, राम 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 राधे, श्याम 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 राधे, श्याम श्याम श्याम। आपका अयोध्या में मंदिर 500 वर्ष बाद माननीय मोदी और योगी जी ने और हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने कुर्सी पर लात मार के माननीय कल्याण सिंह जी लोधी जी ने कुर्सी को ठुकरा दिया था रामचंद्र जी के बारे में, और ऐसा मंदिर मोदी योगी जी ने बनवा दिया कि आज पूरा विश्व दर्शन करने जाता है। ऐसा काम हमारी पार्टी धर्म के काम करती है। जो रावण ने जो अधर्म किया तो राम ने अधर्म को नष्ट करते हुए धर्म का काम कर दिया था। ऐसे ही आज अयोध्या में रामलला का मंदिर बन चुका है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं, ऐसे ही कर्म हमारे कृष्ण भगवान ने कंस को मारा था क्योंकि अत्याचारी था, तो ऐसा ही काम आज हो रहे हैं। हमारे माननीय योगी जी कहते हैं कि जो हमारी बहन बेटी, हमारी माताएं बहनें बुजुर्गण कॉलेज जाते थे, कॉलेज आते थे, जाती थी आती थी, तो दिक्कत होती थी पहले कि जैसे पहले का 2017 के पहले चौबे जी 2017 के पहले हमारे माताएं बहनें बेटियां जाती थी कॉलेज तो उनका पता नहीं लगता था। माता पिता कहते थे कि कब आएंगी कब नहीं आएंगी, लौट के चिंता बनी रहती थी। इस बात का ध्यान करते हैं। आज वो राज हो गया कि हमारी पहले 2017 के पहले कोई ट्रैक्टर लेके भग गओ, कोई मोटरसाइकिल लेके भग गओ, कोनो बैटरी खींच ले गओ, कोनो छिड़ियाँ बकरियाँ भर ले गओ। ऐसा शासन था 2017 से पहले। आज वो शासन है कि कोई भी गुंडा पूंछ नहीं हिलाता है, कोई भी गुंडा गर्दी करता है तो सीधा गुंडा एक्ट लग जाता है, जेल में ठूंस दिया जाता है। और जो भी गुंडा जमीन जायदाद बिल्डिंग बना लेता है तो बिल्डोजर बाबा आकर के बिल्डिंग मिटा के तहस नहस कर देते हैं और वहाँ विद्यालय बना दिया जाता है और आवास बना दिया जाता है। और ज्यादा गुंडी गिरदा करती हैं तो गुंडागर्दी जो ज्यादा करता है तो सीधा उसको ऊपर भेज दिया जाता है। ये काम हमारे योगी जी करते हैं, तो इसलिए हमारी समाज, हमारा पूरा कोई भी समाज हो, बराबरी से सम्मान किया जाता है और सम्मान करते हैं। आप लोगों के ऐसे समय में ऐसा ध्यान रखना कि कमल का फूल मत भूल जाना, इस बात को याद रखना, ध्यान रखना। आपको आवास दे रहे, शौचालय दे रहे, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दे रहे, आपको प्रधानमंत्री सम्मान निधि दे रहे, आपको सब कुछ दे रहे। अर्पण है, हमारे भी अर्पण है, आपके चरणों में अर्पण है। आप लोगों को ऐसा राज्य शासन नहीं मिल पाएगा। इसलिए माँ लक्ष्मी जी कमल के फूल पर आती हैं और वहीं पर बैठ करके पूरा धन वर्षा करती हैं। तो ये धन पूरा आपके लिए पूरे उत्तर प्रदेश में और देश में इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं कि अब बाकी अनुराग शर्मा जी बताएंगे, क्योंकि बताने में आधा दिन लग जाएगा। पैर पड़ता हूँ भोलेनाथ के, वो आपके भी। आप लोग बोलना जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। मैं आपको बताऊं, नगर पंचायत पाली में कोई भी ऐसा सार्वजनिक स्थान या ऐसा पार्क नहीं था।
मैंने जाकर के एक बार माननीय सांसद जी से इस प्रकार का निवेदन किया। उन्होंने तत्काल प्रभाव से एक पत्र लिख करके हमें दिया, जिसमें माननीय मंत्री जी की कवरिंग लगा करके मैंने शासन को भेजा। आप सभी नीलकंठेश्वर मंदिर जाते होंगे तो आप देख रहे होंगे कि नगर पंचायत पाली का गौरव बन रहा, भले ही छोटा सा है, लेकिन नगर पंचायत पाली का पहला पार्क आप दोनों की कृपा से यहाँ बन रहा है। मैं नगर पंचायत परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आश्वस्त करता हूं अपनी नगर पंचायत की जनता को कि जब तक ऐसे महान जनप्रतिनिधि हमारे बीच हैं, आप सभी आश्वस्त रहिए कि जिस प्रकार के विकास कार्यों की बाट हमारा नगर जोड़ रहा है, जहां भी आवश्यकता होगी पूरे समर्पण भाव से हमारे आदरणीय मंत्री जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे परम आदरणीय सांसद जी एवं जो भी भारतीय जनता पार्टी की टीम है वो इसी समर्पण भाव से इस नगर के लिए अपना सर्वस्व देते रहेंगे। मैं माननीय सांसद जी को इन शब्दों के साथ आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आकर के हमारे नगर पंचायत का यह स्वागत सम्मान लोकार्पण समारोह में 2 शब्द कहें और जितने भी आगामी कार्य हैं जो हमारी नगर की जनता आपसे आशा रखती है कि आप उनको पूरा करेंगे। मैं ये चाहता हूं कि आप मन से इस प्रकार का आश्वासन दें कि जहां भी आपके नगर को ऐसे ही प्रेम की आवश्यकता रहेगी, मैं कई गुणांक उसमें कर करके इस नगर को ऐसा ही प्रेम हमेशा देता रहूँगा। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अपने परम आदरणीय सांसद जी को कि वो आएँ और अपने आशीष वचन से हम सभी को अभिभूत करें। राम राजा सरकार की, पीताम्बर माई की, नीलकंठेश्वर भगवान की, पाली वासियों की, यहाँ उपस्थित पाली से आए मेरे सारे मित्रों, मेरी माताएं बहनें, इतनी संख्या में आप लोग आए हो तो सबसे पहले तो पाली की जनता को मेरा नमन, पाली की जनता को मेरा प्रणाम और हृदय से धन्यवाद कि आपने मुझको एक बार फिर से सांसद चुना और आप लोगों का हमेशा ऐसे आशीर्वाद बना रहे। यहाँ उपस्थित है हमारे जिला के अध्यक्ष हरीश चंद्र रावत जी, मेरे लोकप्रिय राज्य मंत्री आदरणीय मनोहर लाल पंत साहब, वो गद्दा ढीला है पीछे का, आदरणीय प्रदीप चौबे जी, ब्रजेश राजपूत जी, मोहित निरंजन जी, अजय पटेरिया साहब, अशोक रावत जी, धर्मेंद्र पाठक जी, जगदीश लोधी जी, पुनीत चौरसिया साहब, माधव पाठक जी, सुरेश टोटे साहब, दिनेश जी, तुलसीराम चंदेल जी, सुनील कुमार जी क्षेत्रीय अधिकारी, नंद किशोर चौरसिया जी, खेमचंद चौरसिया जी, केपी राजा साहब, आनंद स्वरूप शुक्ला जी, शंभू चौबे साहब, कमलेश चौरसिया जी, राजकुमार चौरसिया साहब पूर्व चेयरमैन जी, अभिलाषा राय, आदरणीय प्रशांत चौरसिया साहब, चंद्रपान राजपूत जी, मयंक जैन साहब पार्षद जी, मनोज चौरसिया जी पार्षद, रतु दुबे जी, घनश्याम चौरसिया, हरिराम चौरसिया जी, गीता कुशवाहा दीदी, लक्ष्मी रजक दीदी, रुक्मणी कुशवाहा जी, प्रभा चौरसिया जी, प्रवीण वर्मा जी। तो किसी के नाम रह गए तो मैं क्षमा मांग लेता हूँ। मनीष का है आगे, किसी का नाम रह गया। आपके चेयरमैन साहब के बारे में एक चीज जरूर कहूंगा। चेयरमैन साहब जब भी मेरे पास आए, कोई भी काम लेने के लिए, काम मांगने के लिए, अपने लिए इन्होंने आज तक मुझसे कभी कुछ नहीं कहा।
कभी भी इन्होंने स्वार्थ नहीं दिखाया कि सांसद जी मेरी उतरे जमीन का मामला रह गया, सांसद जी इसको पकड़वा दो, इसको भाई साहब जरा नीचे रोक लीजिएगा, मैं सबका ले लूंगा, मैं लेने ही आया हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी मनीष आए हैं हमेशा अपने क्षेत्र की मांग रख के आए, और ये बहुत अच्छा लगता है कि जब निस्वार्थ कोई आदमी काम करता है अपने क्षेत्र के लिए तो उसके साथ काम में मजा आता है। तो ऐसे एक बार चेयरमैन साहब के लिए जिन्होंने 76 आपकी योजनाओं का कार्य किया, जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। और हृदय से धन्यवाद दूंगा। अरे मेरे हर चेयरमैन ऐसा हो तो मैं बुंदेलखंड का बदल दूं। अगर हर चेयरमैन अगर ऐसा मिल जाए मुझे, जो हर बार खाली आके क्षेत्र की बात करे, तो पूरा बुंदेलखंड बदल जाए। बहुत बड़ी बात होती है कि जब आदमी अपने लिए काम नहीं करता, अपने समाज के लिए काम नहीं करता, पर सब पूरे क्षेत्र के लिए काम करता है। तो आप सभी को इनकी ओर से भी मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने ऐसा चेयरमैन हमको दिया, और चेयरमैन साहब और उनके पार्षदों को कि आप लोग ऐसे लोगों की सेवा करते रहिए। आपको किसी भी बजट की कोई कमी नहीं पड़ने देंगे। आपको जो भी चीजें चाहिए होंगी पूरी कोशिश की जाएगी, क्योंकि मुझको और इस क्षेत्र को आप लोगों ने 2 बड़े लोग दिए। एक आपने मुझको योगी जी दिए, सारे विधायक दिए थे 19 के 19। थोड़ी इस बार मोदी जी के साथ कंजूसी कर गए, तो पर मोदी जी को भी पूरा का पूरा आप लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया, और आज फिर से वो प्रधानमंत्री है। और आप देखिए किस रफ्तार से काम हो रहा है। इस पूरे देश को अगर कोई बदलने का काम कर रहा है, हमारे समाज को भी बदलने का काम कर रहा है, उस इंसान का नाम है नरेंद्र। और मोदी जी की खासियत देखिए। और आप लोगों को मैं खाली 1-2 विषय पे बात करके जाऊंगा जो आजकल बहुत चर्चाओं में है। एक विषय जिस पे बहुत चर्चा हो रही थी, एक सज्जन है, उनको पप्पू कहते हैं, कभी विपक्ष में बैठे रहते हैं, कभी इस देश में रहते हैं, कभी विदेश में रहते हैं। वो वोट चोरी का मामला कहते थे। बहुत सारे लोगों ने टीवी पे सुना होगा, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। सुना था। और बिहार के चुनाव से पहले बड़ा हल्ला किया, और बिहार की जनता ने मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। आपके आशीर्वाद से, बिहार की जनता के आशीर्वाद से हमारा 202 सीट हम लोगों ने जीती। पर ये वोट चोरी थी क्या? वोट चोरी ये था कि हम घुसपैठियों को, जो लोग हमारे देश के मूल निवासी नहीं हैं, उनका वोट बनने दें। क्या आप चाहेंगे कि आपके वहां कोई दूसरे लोग आए और वो यहां पे वोटर बने? आपको जो सुविधाएं मिलती हैं वो सुविधाओं से आप वंचित हो? क्या आप चाहेंगे? अरे क्या आप जाते हो पाकिस्तान वोट डालने? क्या आप बांग्लादेश जाते हो वोट डालने? क्या आप वहां जाकर घुसपैठियों की तरह काम करते हैं, वहां की जनता को तंग करते हैं? आज भी अगर इस देश में देखा जाए तो सैकड़ों के करोड़ों लोग इस देश में पनाह पा रहे हैं। हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ हुआ, हमारे लोगों के साथ खिलवाड़ हुआ। जो नौकरियां मूल रूप से हमारे नागरिकों को मिलनी चाहिए थी, वो दूसरे देशों के लोगों को मिलने का कार्य किया। ऐसी तो कांग्रेस है। इनकी मानसिकता ही ये है। इनकी मानसिकता में आप देखिए कितना बड़ा खोट है। ये हमेशा सोचते हैं तो ब्रिटिश साम्राज्य, ये ज्यादातर अगर और सोच लेते हैं, पीछे चली जाए तो मुगल साम्राज्य। मुगलों ने इस देश का सत्यानाश करके रखा। लूट पाट, जजिया टैक्स क्या नहीं छोड़ा। ब्रिटिश साम्राज्य में हम लोगों को कहा जाता है कि साहब कितनी लूटपाट। ये देश
पूरे विदेशों में भी लोग क्या कहते थे, सोने की चिड़िया। लैपटॉप वालों हम लोगों को गर्व ही खत्म हो गया था, सनातन धर्म पे गर्व खत्म हो गया, हमको हमारी संस्कृति पे गर्व खत्म हो गया। इन लोगों ने हम लोगों को एक मानसिकता देने का काम किया, वो मानसिकता थी गुलामी की मानसिकता। मैं एक और चीज कह जाता हूं, आज मेरे मीडिया के इतने सारे बंधु खड़े हैं, झांसी में भी मेरे खिलाफ एक अभियान चल रहा है। मेरे खिलाफ तो क्या, मेरी सरकार के खिलाफ अभियान चल रहा है। कुछ लोग खून से साइन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? झांसी को मैंने 500 करोड़ रुपए का नया रेलवे स्टेशन की सौगात दिलाने का काम किया। आपके ललितपुर स्टेशन को 100 करोड़ रुपए दिलाने का सौगात का काम किया। नया ललितपुर का स्टेशन बना के रहूंगा। आज से काम भी शुरू करवा दिया परसों से। जो नेहरू नगर से फुट ओवर ब्रिज था, झांसी भर में ये मेरे खिलाफ एक मुहिम जो छोड़ दी गई है। हमारे नौटंकी नेता हैं मेरे साथ, हमारे वहां खूब नौटंकी करते रहते हैं। पिछली बार चुनाव भी मेरे खिलाफ लड़े थे। तो वो ये कि चाह रहे हैं कि झांसी में रेलवे स्टेशन नहीं बने। जो बेचारे गरीब लोग आके जमीन पे फर्श पे सोते हैं वो वहीं सोए। जो लोग माताएं मेरी ठंड खाती हैं वो वहीं ठंड खाती रहे। जो मेरे युवाओं ट्रेन पे पहुंचने के लिए जिनको तकलीफ होती है उनको तकलीफ होती रहे। और उनका बहाना क्या है कि साहब ये 150 साल पुराना रेलवे स्टेशन है, तो 150 साल पुराना रेलवे स्टेशन को तोड़ा नहीं जाए। मेरा जवाब बस इतना ही है, हमारा राम मंदिर अगर टूट सकता था, अगर इस देश के मंदिर टूट सकते थे हजार साल पुराने, तब तुमको बुरा नहीं लगा। एक ब्रिटिश कालीन बिल्डिंग उससे पुरानी तो मेरे वहां झांसी भर में पूरे क्षेत्र में अगर आप देखने जाएं तो डाक बंगले मिल जाएंगे आपको। वो बचाना चाहते हैं क्योंकि वो ब्रिटिश साम्राज्य का एक चिन्ह है। लोगों को सुविधाएं नहीं मिले तो आप मुझे बताइए कि ऐसे लोगों को क्या हमें चुनना चाहिए जो घुसपैठी इस देश में लेके आने की कोशिश करते हैं, जिनको खाली एक समुदाय की खाली वोट चाहिए, जिनको आपसे कोई मतलब ही नहीं है, गरीबों के हक में कोई चीज हो तो वो काम नहीं होने देंगे। तो ऐसे लोगों को कड़ा जवाब देने का आपको काम करना है। और ये गुलामी की मानसिकता है, जो गुलामी की मानसिकता है इसको तोड़ने का काम करना। आप तो किसके वंशज हैं? महाराज छत्रसाल, महाराज मर्दन सिंह के, वीर सिंह देव के और झांसी की रानी की। उस महारानी ने जिसने ब्रिटिशर्स के नाक तोड़ दी, मुंह तोड़ जवाब दिया। हम लोगों को अपने धर्म पे, अपने संस्कृति पे, इस पे हम लोगों को गर्व करना चाहिए और घुसपैठियों को इस देश में बाहर रखना चाहिए। तो मैं आप सभी को उन्हें बधाई भी देना चाहता हूं, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी को, आदरणीय मंत्री जी को, और विशेष रूप से आपको आश्वासन देना चाहता हूं, लगातार ऐसे अच्छे लोग चुनते रहिए, पाली को भी हम बदल देंगे। तो आपका ऐसे आशीर्वाद मिलता रहे, योगी जी पे कृपा रहे। आदरणीय योगी जी के बारे में तो माननीय मंत्री जी बहुत कुछ अभी बोल ही गए हैं। पहले तो पूरा ही कर देते थे टिकट काटना, आजकल हाफ टिकट काट देते योगी जी। कल भी मेरे वहां एक का हाफ टिकट कट गया। तो ये बातें और संपर्क आपसे चलता रहेगा, पर मेरी ओर से एक काम जरूर करिएगा। कल आदरणीय प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर जाएंगे, वहां भगवान को जल का अभिषेक करेंगे। सोमनाथ मंदिर जिसको 13 या 14 बार विदेशी घुसपैठियों ने, मोहम्मद गजनी था, गजनवी, उसने तोड़ने का काम किया, उसने लूटने का काम किया। सरदार पटेल जी ने उसको वापस बनवाने का काम किया था। तो अगर प्रधानमंत्री वहां जाकर जल का अभिषेक करा सकते हैं तो आप और मैं नीलकंठेश्वर मंदिर जाकर जल का अभिषेक भी कर सकते हैं। इतना प्राचीन मंदिर जिसपे हम सबको करते हैं। तो ऐसी भोलेनाथ की आप सब पे कृपा बनी रहे। आप सबको मैं मकर संक्रांति
पोंगल और आने वाली लोहड़ी की शुभकामनाएं देता हूं। 26 जनवरी जब आए तो इस देश का लोकतंत्र के बारे में, इस गणतंत्र दिवस को खूब मनाइएगा और शौक से मनाइएगा। इसमें आप गर्व करते रहिए। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके सब जने बोलेंगे, दोनों हाथ ऊपर। मेरी बहनें तो रानी की आवाज में बोलेंगी, ललकारेंगी, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आदरणीय सांसद जी। मैं आप सभी को बताऊं कि हमारी इन महान विभूतियों ने दिनांक 27/5/2023 के बाद से इन सारे कामों को अपने हाथों से, अपने पत्रों से और अपने प्रयासों से आपके नगर में पूरा कराया है। इससे पहले कि आभार व्यक्त करके औपचारिकताएं हों, मैं आदरणीय जिलाध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वो आएं और हम सभी लोगों को SIR के बारे में बहुत जो है कम शब्दों में SIR के बारे में हम सभी लोगों को समझाएं, जिससे मैं बिना भूमिका कि आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि लगभग 2 माह पूर्ण हो चुके हैं SIR में, और जो वोटर लिस्ट ड्राफ्ट है वह भी 6 तारीख को जारी हो गया है। मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि जिनका नाम छूट गया है वो फॉर्म 6 जरूर भर दें। निश्चित रूप से आप फॉर्म 6 नंबर भरें। अगर आपका वोट नहीं जुड़ा तो आप इस महान लोकतंत्र में भागीदारी नहीं बन पाएंगे। यह अभियान BLO और BLA2 बूथ अध्यक्ष के द्वारा प्रत्येक बूथ पर चलाया जा रहा है। मैं पाली वासियों और क्षेत्रवासियों से मंडल के अध्यक्ष और नगर पंचायत के अध्यक्ष छोटे भाई मनीष जी से अनुरोध करूंगा कि बूथ बूथ पर जाकर के सभी को SIR के बारे में जरूर बताएं और 6 फरवरी तक अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा लें। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद। मैं नगर पंचायत परिवार से आप भाई साहब 2 मिनट जन सुनवाई के लिए 1 मिनट बस हम आभार कर लें बस उसके। हाँ, वो मैं नगर पंचायत के सभी पार्षदों से निवेदन कर रहा हूँ कि वो तत्काल आ जाएं और जो है सॉल श्रीफल और आभार की तैयारी करें। आशीष, हाँ बस केवल 10 पार्षद हमारे आकर के सभी को वही उस क्रम से एक एक करके वहाँ से पार्षदगण आए, बाकी सभी लोग नीचे रहें। सभी लोगों की अभी जो है जो मनसा है वो धीरे धीरे पूरी होगी। मैं सभी पार्षदों से निवेदन करता हूं कि वो एक एक करके महिला पार्षद आगे आ जाएं सांसद जी की तरफ। महिला पार्षद रुक्मणी भाभी, लक्ष्मी जी इधर पे आ जाओ सब जने। दादा आप तैयार है? नीचे आ रहे सांसद जी, नीचे चलो नीचे। सांसद जी कोई बात नहीं। हमारे हाथ में नहीं है, क्या जी जिन हमारे सम्मानीय पार्षदों ने सम्मानीय सांसद जी का स्वागत कर दिया हो वह मंच से खाली कर दें, ताकि जो हमारे आगामी जो पार्षद रह गए हैं वह माननीय सांसद जी का सम्मान कर सकें। हमारे जिन सम्मानीय पार्षदों ने
हमारे सम्मानीय सांसद जी और मंत्री जी का सम्मान कर दिया है, वही कृपया स्थान थोड़ा सा खाली कर दें ताकि और जो लोग हमारे सांसद बचे हुए हैं अब मैं आशीष जी चौरसिया सुहानी, नरेंद्र ताम्रकार और सुनील जी नामदेव तत्काल मंच पे आ जाएं और सुरेंद्र राय जिनके अथक प्रयासों से ये कार्यक्रम इतना शानदार सफल हुआ है, कृपया सुनील जी नामदेव, नरेंद्र जी ताम्रकार, सुरेंद्र जी राय और आशीष सुहानी का बोल नहीं पाओगे। सभी लोग जो भी अपना प्रार्थना पत्र देना चाहते हैं वो अपने स्थान पर खड़े रहें। माननीय सांसद जी आपके पास आकर के ही आपसे आपका वो समस्या वाला प्रार्थना पत्र लेंगे। आप मंच तक ना आए, आप जहां बैठे हैं वहीं खड़े रहें, अपना प्रार्थना पत्र अपने हाथ में लिए रहें। माननीय सांसद जी, माननीय मंत्री जी आपके पास स्वयं आकर के आपका प्रार्थना पत्र ग्रहण करेंगे। आप लोग अपने स्थान पर ही बैठे रहें। माननीय सांसद जी, माननीय मंत्री जी आपके पास वहीं आकर के आपका जन सुनवाई का जो आपका प्रार्थना पत्र है वह ग्रहण करेंगे। सबसे पहले तो मैं समेकित रूप से मंच पर उपस्थित सभी आगंतुकों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि हमारे छोटे से अनुरोध पे इतने बड़ी महान विभूतियों ने इस समेकित लोकार्पण कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय दिया। मैं आपको बताऊं, बहुत कम समय है आदरणीय सांसद जी के पास। जरा विचार करिए, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी लोकसभाओं में से एक है। 300 किलोमीटर लगत अगर लखनजर से लेके उमा झांसी के ऊबजाऊ छोर तक जाओ तो 300 किलोमीटर के लगभग का रन पड़ता है। लेकिन जब भी पाली नगर पंचायत की बातचीत आती है, मेरा एक निवेदन यदि पहुंच जाए, रात को 12 बजे भी यदि हमने कोई चिट्ठी व्हाट्सएप की तो आदरणीय सांसद जी सुबह 10 बजे तक कार्यालय में उस पर हस्ताक्षर करके उपलब्ध करा देते हैं। नगर पंचायत पाली के प्रति आदरणीय सांसद जी का इतना अभूतपूर्व प्रेम है। आप सभी बहुत जोरदार ताली बजा करके एक बार आदरणीय सांसद जी का सम्मान कीजिए कि उन्हें आपके कर तालियों से ये आभास हो कि नगर पंचायत पाली कितना आभार उनके प्रति रखती है। हमारे बीच सबसे सरल, उत्तर प्रदेश सरकार के सबसे सरल मंत्री उपस्थित हैं, आदरणीय मनोहर लाल जी पंत।
मैं आपको बताऊं 12:30 बजे भी अगर हम फोन करें, 1 बजे भी फोन करें, नहीं उठा पावे तो फोन सारे उठ के सबसे पहले फोन काय महाराज कछु हो तो नहीं गो। जब रात्रि सत्र चल रहा था आदरणीय सांसद जी, मैं आपको बताऊं जब रात्रि सत्र चल रहा था उत्तर प्रदेश सरकार का, हमारी नगर पंचायत पाली एक अकस्मात एक विडंबना में फंस गई। मैंने रात को 9:30 बजे फोन किया कि आदरणीय मंत्री जी बहुत समस्या है। बोले तुम लखनऊ आ जाओ। हम लखनऊ में हैं। तो बोले हम अबे हाल ऑफिस पहुंच रहे, तुम सचिवालय का पास लेकर के हमारे ऑफिस आ जाओ। रात को 10 बजे अपने ऑफिस से, सचिवालय से, बापू भवन से नगर पंचायत पाली का पत्र लिखवा करके नगर पंचायत की परिसीमा वृद्धि का पत्र उन्होंने परसू कराया। ऐसे आदरणीय मंत्री जी हमारे क्षेत्रीय विधायक हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी जोरदार करतल ध्वनि से उनका अभिवादन, उनका स्वागत करें। नगर पंचायत पाली ने क्या किया क्या नहीं किया, मुझे इस बात की कोई जानकारी आपको देना या स्वयं इस मन से बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप विश्वास रखिए, वे 2.5 साल है, 2.5 वर्ष में जितने अपन ने काम किए उसमें 100 का गुणांक लगा करके भारतीय जनता पार्टी